हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 10.2 का। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या डिमांड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ जो पिक्चर दी गई थी उसको आप यहाँ पे लिख दिया गया है। इसको अच्छी तरह से चलिए समझते हैं। बता क्या रहा है कि देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD, ठीक है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए BD और CD की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि AB और AC का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन जो आपको दिया गया और पिक्चर ये आपको बुक में दी गई है। ठीक है, पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, पिक्चर देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हो गया आपका ओ केंद्र है ये, ठीक है, ABC, ठीक है, और ये केंद्र O है, ये हो गया B, D और ये हो गया C। ठीक है, यानी यहाँ पे सॉरी ये आपका B है, ठीक है, ये आपका क्या है B है और ये आपका क्या है C है। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिया गया है। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से सॉल्यूशन करते हैं कि क्या हम लोगों से क्वेश्चन जो है सो डिमांड कर रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास और सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए क्या होगा कि थोड़ा पिक्चर पे ध्यान देते हैं कि ये जो बिंदु A है, C है और B है ना, ये तीनों बिंदु जो है क्या है, इस वृत्त का बाह्य बिंदु है कि नहीं। अगर ये तीनों बाह्य बिंदु है तो क्या है, प्रमेय क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब E और ये हमारी D है तो E हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब अगर ये मतलब DB बराबर BE होगा तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर देखिए कि CD बराबर हो जाएगा कौन, CF, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए AE बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, तो ये है X और ये भी मान लीजिए X, दोनों बराबर X से हो गया, X सेंटीमीटर ये हो जाएगा और X सेंटीमीटर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, यानी इस जो स्पर्श बिंदु F है इससे केंद्र को मिलाइए, ई स्पर्श बिंदु से इसको आप केंद्र को मिला लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए अगर हमको त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है तो यहाँ पर देखिए आप कि ये यहाँ पे हम हीरोन का सूत्र का यूज करेंगे। चलिए लिखते हैं, देखिए किस तरह से सोल्यूशन होगा कि त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या हो जाएगा, AE प्लस EB। ठीक है, AE के मान x है और EB के मान कितना है बाबू, 8 है। उसका देख लीजिए कि AC के मान क्या है, देख लीजिए AF प्लस FC हो गया, AF x हो गया, FC 6 हो गया। उसी प्रकार से देख लीजिए BC के मान क्या हो जाएगा, CD प्लस DB हो जाएगा। CD का मान 6 और DB का मान 8 है, तो 8 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक सब का मात्रक क्या है आपका, सेंटीमीटर है, तो सब में आप सेंटीमीटर लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए अब हीरोन का सूत्र के लिए हमें क्या होता है, अर्थ परिमाप की आवश्यकता होती है। ठीक है, S का हमें आवश्यकता होती है, लिखेंगे इसीलिए S बराबर क्या हो जाएगा कि AB भुजा, तीनों भुजा का योग बट्टे 2 होता है, तो तीनों भुजा का AB AC और BC, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14, अब बटा में कितना 2, ये हो जाएगा कितना, देखिए 2x, अब प्लस कितना हो जाएगा 14 6 20 8 28, अब बटे में 2। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करें, 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 14 बटे 2, 2 से 2 खत्म, तो बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 14 आ जाएगा। इसका मान आपको क्या आया है कि x प्लस 14 जो है s का मान आ गया। ठीक, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए हीरोन का सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये मानिए A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया C हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा कि बराबर रूट अंडर S के मान क्या निकला है आपको कि
x प्लस 14 है तो x प्लस 14 हो जाएगा, इंटू देख लीजिए s के मान है x प्लस 14 तो x प्लस 14 और माइनस a के मान हो जाएगा x प्लस 8, x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इंटू s के मान कितना होगा सो देख लीजिए आप, s का मान जो हो गया आपका x प्लस 14 हो गया और माइनस b के मान क्या है x प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए आगे, अब इसके लिए चलेंगे तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, s क्या है x प्लस 14 हो गया और माइनस c कितना है 14 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए आगे देख लीजिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए x प्लस 14 हो गया, ठीक है, उसका लिखेंगे इंटू x प्लस 14, अब देखिए माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 8 इंटू x प्लस 14 माइनस x और माइनस 6, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कि x हो जाएगा ई 14 प्लस माइनस c खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ई प्लस में ई माइनस ई प्लस में ई माइनस खत्म, ई माइनस ई प्लस से ई खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या देख लीजिए कि x प्लस 14, ठीक है, इंटू 14 प्लस में या 8 माइनस में हो गया तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, और फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा 14 प्लस में 6 माइनस में तो 8 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए 8 छक 48x, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर x प्लस 14, ठीक है, इंटू 48x लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो ये आपका निकल गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, है कि नहीं। लेकिन अब देखिए फिर हम दूसरे तरीका से चलेंगे, लिखेंगे पुनः, फिर हम एबीसी का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए कि अगर हम इस ए शीर्ष लंब से अगर हम केंद्र O को अगर मिला देते हैं, फिर B को भी मिला देते हैं और फिर क्या करते हैं C को भी मिला देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये जो है त्रिज्या दिया गया तो ये भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम त्रिभुज AOC, BOC और AOB, अगर ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर निकाल कर जोड़ देते हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर चलेंगे से देखिए क्या होगा कि यहाँ पे लिखेंगे क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एरिया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस एरिया त्रिभुज BOC और फिर एरिया हो जाएगा त्रिभुज AOC, है ना। अब तीनों के एरिया के जोड़ना है तो बराबर लिख सकते हैं इसको कि देखिए त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AOB के क्षेत्रफल 1/2 आधार AB इंटू शीर्ष लंब OE, तो लिखेंगे क्या 1/2 गुने AB गुने क्या हो जाएगा OE हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 1/2 गुने BOC के लिए BC और BC गुने OD, और फिर इसके लिए चलेंगे 1/2 गुने AC गुने OF हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 1/2 गुने AB कितना है, AB x प्लस 8 है, x प्लस 8 गुने OE कितना है OE देख लीजिए 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 BC जो है तुम्हारा कितना है BC 14 हो गया गुने OD हो गया 4, 1/2 AC हो गया आपका कितना x प्लस 6 हो गया और OE कितना हो गया 4। अब 2 से ही 4 2 मरतबे, 2 से ही 4 2 मरतबे, 2 से ही 4 क्या मरतबे 2 मरतबे। इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू x प्लस 8 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते 14 दूनी 28 और फिर प्लस इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू x प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए आगे देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको अगर हम गुना कर देते हैं देखिए तो 2x प्लस 16 प्लस 28 और प्लस 2x प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा देख लीजिए 4x, क्या हो जाएगा 4x 12, देखिए 12 28 तो 28 2 30 और 10 40 50 56, इनमें से 4 कॉमन हो जाएगा ना, 4 कॉमन लीजिए तो x प्लस
4 एकम 4, 14 चौका 56, यानी 4 इंटू एक्स प्लस 14 आ गया। ये आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया। अच्छा एक चीज बताइए, ई सेंटीमीटर क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पर बताइए कि ई भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। ये जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना निकल गया, ई भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ही क्या है, इतना निकल गया। अब देखिए तो दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है कि नहीं, तो दोनों ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको अब दोनों को बराबर करते हैं। अब इधर वाला को थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है, फिर हम सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए कि यहाँ बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप में हम लोग ये लिखेंगे क्या, देख लीजिए कि इसको लिखेंगे क्या कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज ए बी सी है ना। तो लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स, ये हो जाएगा कितना कि 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। इधर से देखिए अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या, इधर से अगर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 14 है ना इंटू 48 एक्स बराबर इसको 4 इंटू एक्स प्लस 14 के स्क्वायर। इस सब के क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर। ये आप सेम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स बराबर, ये स्क्वायर है तो देखो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 14 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं कि आप जो है इसे देखिए, चलिए बना ही लेते आगे, एक्स प्लस 14 हो जाएगा इंटू 48 एक्स, 4 के स्क्वायर 16, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा ना, तो इसको 2 बार आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत। ये देखिए ई से ई खत्म हो जाएगा, सेम है दोनों तो खत्म, तो बच क्या गया, देखिए 48 एक्स बराबर 16 इंटू एक्स प्लस 14। इधर इस 16 जो है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो 48 एक्स बटे 16 बराबर एक्स प्लस इधर 14 हो जाएगा, 16 तिया 48, ठीक है। इधर वाला आप नोट कर लीजिए, इसको अभी हम रफ करेंगे, ठीक है। वीडियो रोक के और आप इसको रफ कर लीजिएगा, तो मतलब लिख लीजिएगा, हम इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है स्टेप, अगला क्या हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 14 हो गया, बराबर किधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 3x माइनस x बराबर 14 है ना। तो 3 में x में से एगो x जैसे क्या बचेगा, 2x बराबर हो गया आपका 14। इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं 14 बराबर किधर, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 7 मरतबे, तो x बराबर 7 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकल गया, x के मान आपका 7 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। इसे ये रफ कर देते हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर, ठीक है ना। और अच्छी तरह समझिए कि किस तरह से बनता है। x के मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो x का मान हम निकाल लिए, तो हमको निकालना क्या है, देख लीजिए ए बी और ए सी निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर क्या लिखे थे, ए ई प्लस ई बी, यानी कि ए बी बराबर जो लिखे थे वहां पे शुरुआत में क्या लिखे थे, x प्लस 8 लिखे थे। क्या लिखे थे, x प्लस 8। x के मान कितना है, 7 है, 7 जोड़ 8, 7 8 कितना होता है 15, तो 15 सेंटीमीटर। ए बी का मान क्या निकल गया, 15 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा आपका। फिर देखिए क्या है, ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 6, x प्लस हो गया 6 आपका। x के मान 7 है, 7 जोड़ मतलब 8 6 है ना, तो 6, x के मान 7 प्लस 6, 7 और 6 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ए बी का मान निकला 15 सेंटीमीटर और ए सी का मान निकला 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है से आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस तरह से हमने किया। यानी पहले तो हमने क्या कर दिया कि भुजा प्राप्त की, भुजा को माने, ठीक है, उससे हिरोन के सूत्र बना दिए। फिर क्या किए, जो केंद्र है उसको शीर्ष लंब सब के शीर्ष से क्या कर दे, केंद्र को मिला है। मिलाने के बाद 3 तरह के त्रिभुज मिला है ना, तो उस त्रिभुज का एरिया निकाल दिए हम, ठीक है। और जैसे उस त्रिभुज का एरिया निकाले तो हिरोन के सूत्र पर ये निकला था, ठीक है, और ऐसे जो निकला वो ये निकल गया है ना। अब इसको क्या कर दिए, सोल्यूशन किए, तो x का वैल्यू को 7 आ गया, फिर हम x के मान दे दिए, निकल गया हमको ए बी और ए सी का मान, ए बी बराबर 15, ए सी बराबर 13। तो इस प्रकार से है जो आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है ना, आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।